मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुझे एहसास हो ऐसा कि तेरा जीवन में कोई नहीं है, यह सोचने से पहले एक बार जरूर सोचना कि तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी काली माँ तुझसे सीधे संवाद करने आई हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुन मेरे बच्चे। तूने मुझे पुकारा है और मैं तेरी पुकार का उत्तर देने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तेरे जीवन में इस समय बहुत परेशानियां हैं। तू बार बार मुझसे पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। माँ, तू चाहती है कि मैं तुझे तेरे जीवन की कठिनाइयों का कारण बताऊं और यह भी बताऊं कि तुझे इनसे बाहर कैसे आना है। मेरे बच्चे सुन, आज मैं तुझे तेरे अतीत का, तेरे कर्मों का और तेरे जीवन के गुण रहस्यों का बोध कराऊंगी। बच्चे, मेरे बच्चे, मेरी पुत्री, मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में, तेरे हृदय में यह प्रश्न बार बार उठता है कि तेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तुझे लगता है कि ईश्वर ने तुझे कष्ट सहने के लिए चुना है, लेकिन यह सच नहीं है बच्चे। तेरे जीवन की हर परेशानी तेरे ही कर्मों का फल है। यह उस कर्म का चक्र है बच्चे जिसे तूने खुद रचा है। हाँ बच्चे, यह संसार कर्मों का खेल है मेरे बच्चे। यहाँ जो हमेशा होता है, जो लोग जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं, या कोई सजा नहीं है बच्चे। तू सोचेगा कि ये ईश्वर ने ही किया है, बल्कि आत्मा को सीख देने के लिए तरीका बनाया गया है। यह तरीका है बच्चे, तेरे जीवन में जो भी हो रहा है ना, उसका कारण तेरे पिछले जन्मों के कर्मों का है, और उन्हीं कर्मों के बारे में आज मैं तुझे बताने वाली हूँ, और कैसे ये सब कुछ ठीक होगा। तेरे जीवन में जो चल रहा है उसका हल भी मैं तुझे आज बताऊंगी। बच्चे, मेरे बच्चे सुन, मैंने तेरे बारे में ब्रह्मदेव से पूछा है, जो सृष्टि की रचयिता हैं बच्चे, और हर आत्मा के अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं। मैंने उनसे पूछा है कि तेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं। उन्होंने मुझे तेरे जन्म की कहानी बताई। बच्चे, जब बार बार मेरे पूछने पर मैंने ब्रह्मदेव से कहा कि मेरे बच्चे को इतना कष्ट क्यों होता है, क्यों इतनी परेशानियां होती हैं, क्यों इतना दर्द उसे बार बार झेलना पड़ता है, तो मेरे बच्चे उन्होंने सीधा बोल दिया। ब्रह्मदेव ने सीधा कहा कि पिछले जन्म में तू एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली राजा था। तेरे पास सारा धन और भय और शक्ति थी। तेरा राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था और तेरे नाम से लोग कांपते थे बच्चे, परंतु तेरे भीतर अहंकार और क्रोध का वास था। तूने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया बच्चे। हाँ बच्चे, तू अपने राज्य में न्याय करने वाला राजा माना जाता था, लेकिन तेरे फैसले कई बार अनुचित और कठोर होते थे बच्चे। जो लोग तुझसे सहमत नहीं थे, तूने उन्हें दंडित किया। तेरे राज्य में कई निर्दोष लोगों को सजा मिली बच्चे। तेरे राज में गरीब लोग मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन तूने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। तेरे खजाने में अपार धन था, लेकिन तूने इसे अपने गरीब लोगों में खर्च नहीं किया। कई लोग बच्चे भूखे मरते रहे, लेकिन तुझे उनकी कोई चिंता नहीं थी बच्चे। तुझे तो बस तेरा दिखता था, बल्कि तेरा काम क्या था बच्चा, कि राज्य को खुश रखना। तेरे राज्य में कई साधु संत भी आए थे बच्चे, जो तुझे धर्म का मार्ग दिखाना चाहते थे, परंतु तूने उनका उपहास किया और कई बार उनका अपमान किया। कुछ साधुओं ने तुझे श्राप भी दिए बच्चे, कि तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तूने अपने अहंकार में, जब बच्चे ने तुझे श्राप दिया ना, तो तूने मुझे कौल कोठरी में डाल दिया, और उन्हें कुछ बच्चों की तो मौत के घाट उतार दिया। मेरे बच्चे, केवल अपने सुख के बारे में सोचा। तुझे लगा कि तेरी शक्ति और वैभव सदा के लिए है, लेकिन तू भूल गया था बच्चे, यह संसार नश्वर है और यहाँ सब कुछ अस्थाई है बच्चे। मेरे बच्चे, तुझे समझना होगा कि जो कर्म हम करते हैं उनका प्रभाव केवल उसी जन्म तक सीमित नहीं रहता है, वे हमारे साथ हमारे अगले जन्मों तक चलते हैं बच्चे। तेरे पिछले जन्म के इन कर्मों ने तेरे
जीवन में एक क्षण पैदा कर दिया। बच्चे, यही श्रवण इस जन्म में तेरे कष्टों का कारण बना है। तूने धन की कमी इसीलिए महसूस हो रही है बच्चे तुझे, क्योंकि पिछले जन्म में तूने धन को सही कार्यों में नहीं लगाया। तुझे अपमान सहना पड़ रहा है क्योंकि तूने साधु संतों का अपमान किया। तेरे जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं क्योंकि तूने दूसरों की प्रगति में बाधा डाली है। बच्चे, मेरे बच्चे, तेरे कष्ट तुझे सजा देने के लिए नहीं है, ये तुझे सिखाने के लिए हैं कि ये कष्ट तुझे अपने भीतर झांकने और अपने कर्मों को सुधारने का अवसर दे रहे हैं। यह ईश्वर का न्याय है बच्चे, लेकिन यह न्याय तुझे आगे बढ़ने का अवसर भी देता है। तुझे ये समझना होगा बच्चे कि ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता है। तेरे जीवन की हर परिस्थिति तुझे कुछ सिखाने के लिए है। अब मेरे बच्चे ध्यान से सुन, क्योंकि अब मैं तुझे बताऊंगी तुझे अपने जीवन को सुधारने और अपने कर्मों के क्या कारण हैं। कम से कम तुझे सही मार्ग में चलने के लिए बच्चे ये तुझे शांति और सुख की ओर ले जाएगा। सबसे पहले बच्चे अपने पिछले जन्मों के कर्म के लिए ईश्वर से क्षमा मांगो। अपने हृदय से प्रार्थना करो बच्चे, अब अपने दिल से प्रार्थना करो और अपने कर्मों के प्रति पश्चाताप करो। बच्चे देख बच्चे, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तेरा जीवन कष्टों से भरा है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा। हाँ बच्चे, मेरे बच्चे, तेरा जीवन बदलने वाला है और यह मैं तेरी काली माँ तुझसे कह रही हूँ, इसीलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चे। अब क्योंकि अब मैं तुझे वो बताने वाली हूँ जिससे तेरा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। बच्चे, मैं केवल तेरा आराध्य नहीं हूँ बच्चे, मैं तेरी माँ हूँ और माँ का पहला कर्तव्य अपने बच्चों का भला करना होता है। तुझे लग सकता है कि मैं बच्चे तेरी हर पुकार का उत्तर देर से देती हूँ, लेकिन मेरा काम बच्चे तुझे सही समय पर सही रास्ता दिखाना है। मैं तुझे कष्ट में इसीलिए रखती हूँ क्योंकि यही कष्ट बच्चे तुझको सिखाएगा। तेरा जीवन के हर पल पर मेरी दृष्टि है बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तूने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया है ना बच्चे। अगर कर लिया है तो कमेंट में लिखें कि हाँ माँ, अब तुझे और कष्ट अब मुझे और कष्ट नहीं चाहिए। ब्रह्मदेव तक मेरी आवाज पहुंचा दीजिए और मैं उनसे कह दीजिए कि माता, मैंने अपने कष्टों को स्वीकार कर लिया है। तूने अपने अंदर दया का भाव ला दिया है बच्चे, यही सबसे बड़ा परिवर्तन है जो मैं तुझसे देख रही हूँ। और अब समय आ गया है बच्चे कि मैं तुझे वो आशीर्वाद दूं जिसका तू हकदार है। हाँ बच्चे, पता है बच्चे, तुझे नहीं पता होगा, लेकिन बच्चे मैं तुझे बताती हूँ। तेरी माँ मेरे भाग में राजयोग लिखा है। अब मैं तुझे समझाऊं कि यह राजयोग क्या होता है। और बच्चे तू नहीं जानता तो मेरी बात को सुन। राजयोग का मतलब केवल धन और वैभव नहीं है। तू सोचे कि धन मिल जाए और हो जाए तो यह राजयोग है, नहीं बच्चे, यह वह स्थिति है जब इंसान अपने कर्मों और ईश्वर की कृपा से इतना ऊपर उठता है कि उसे जीवन में हर सफलता मिलती है। यह वह समय होता है बच्चे जब इंसान के सारे प्रयास फल देने लगते हैं। राजयोग का अर्थ क्या होता है बच्चे? वैभव और सम्मान। तुझे ऐसा स्थान मिलेगा बच्चे जहाँ लोग तुझे आदर देंगे। हाँ बच्चे, तेरे में ऐसी सफलता मिलेगी जो तुझे दूसरों से अलग बनाएगी। हाँ बच्चे, तेरे जीवन में शांति आएगी और तुझे अपने किए गए कर्मों पर गर्व होगा बच्चे। लेकिन यह याद रखना कि राजयोग केवल तभी फलीभूत होता है जब इंसान अपने कर्मों को सही दिशा में लगाए। बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे यह राजयोग को अस्थायी बनाने के लिए क्या करना चाहिए। आपको दान पुण्य करना होगा, ज्यादा से ज्यादा गरीबों की मदद करनी होगी और माँ की आराधना करनी होगी और जानवरों पे दया करनी होगी। इसी तरह से आप करते रहें, आपकी अच्छाई ही आपको राजयोग बनाएगी और मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा।